हेलो ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट के 30 क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो पिछले 30 क्वेश्चन थे इस पेपर से वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। ये पेपर जो है ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर से है और आगे के जो है 30 क्वेश्चन चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से हमारे वीडियोस जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी। प्लस जो है एचपी पुलिस को लेकर भी हमारे लेक्चर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको आप बीसीडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो। लेकिन अगर हम बात करें इसको न्यूमेरिक फॉर्म में क्या बोलते हैं, 8421। 8421 इसका नाम है बीसीडी, दैट इज योर बाइनरी कोडेड डेसिमल का। 32 पे चलेंगे। द मोस्ट वाइडली यूज बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज होता है एस्काई। ठीक है, एस्काई बोलते हैं इसको, ASCII। तो ये आप याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे 33 पे। प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। जब भी हमें कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, पावर पॉइंट या फिर हम बोले MS ऑफिस जो होता है। अब ऑफिस में देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आप पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हो अगर आपने प्रेजेंटेशन चलानी है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट एडिट करना है या बनाना है तो आप वर्ड में कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी है, कुछ टेबल्स बनाने हैं, तो आप किस पे जा सकते हो, आप एक्सेल पे जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं। जैसे MS ऑफिस है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे एक पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, 34 पे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन योर फायरवॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। 35 पे चलेंगे। वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग। तो टेक्स्ट को एडिट करना या फिर उसे एंटर करना, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ड को अगर आपने एडिट वगैरह करना है तो आप किस पे करते थे, आप करते थे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम पे, MS वर्ड पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 36 पे चलेंगे। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, अब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली जो मशीन लैंग्वेज होती है वो लोएस्ट फॉर्म की होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। 37 पे चलते हैं। द हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड भी बोलते हैं, एंड मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 पे चलेंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो मोस्ट वाइडली जो यूज है कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से वो है आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 39 पे। फोर्ट्रैन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। फोर्ट्रैन की तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये 1957 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे मूव ऑन करते हैं। जावा पे चलते हैं। जावा वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो जावा जो है इंट्रोड्यूस सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, अच्छा ये तो रहा कंपनी का नाम, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल का नाम पूछा जाएगा, इंडिविजुअल का, तो इसके पीछे किसका हाथ था, देखिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। जितना बार आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा, लर्न होता जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 41 पे चलेंगे। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज। जब भी हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, फिर सोर्स कोड क्या करता है, सोर्स कोड को हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू बदल देते हैं, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, या फिर हम बोल सकते हैं मशीन कोड में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से काम करता है। 42 पे चलेंगे। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है ना, ट्रांसलेटर वो होता है आपका असेंबलर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो एक प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, कन्वर्ट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में या फिर हम बोले मशीन कोड में।
तो वो कौन बदलता है, वो हमारा इनमें से कंपाइलर। अगर यहाँ पे इंटरप्रेटर होता तो इंटरप्रेटर आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर है आंसर में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। देन 44 पे चलते हैं। द कंपाइल्ड एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड। जो कंपाइल्ड प्रोग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर लिंक प्रोग्राम, उसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड बोलते हैं। आगे चलते हैं 45 पे। अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू लिंकिंग लोडर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 46 पे चलते हैं। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू। तो प्राइमरी जॉब क्या होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, ऑब्वियसली हम जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज के लिए यूज करते हैं इसको, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 पे चलते हैं जल्दी से। अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ऑप्शन ए। 48 पे चलेंगे। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज में टाइम शेयरिंग कंप्यूटर एंड बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे बताएंगे कि टाइम शेयरिंग और बैच प्रोसेसिंग जो है कौन सी जनरेशन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। 49 पे चलेंगे। शेल इज ए एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। तो शेल कहाँ पे देखने को मिलता है, एक यूनिक्स का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेसिक लैंग्वेज क्या है यूनिक्स की, वो है आपकी कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका 50 क्वेश्चन है। 51 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ फाइल्स कैन नॉट बी नेविगेटेड यूजिंग क्लिप आर्ट ब्राउजर। तो क्लिप आर्ट ब्राउजर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, MS ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लिप आर्ट ब्राउजर में आप AVI को जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, BMP इमेज को और VAV फाइल को भी, लेकिन MP3 जो है, जो कि ये ऑडियो जो है फाइल है, तो इसको आप जो है ऐड नहीं कर सकते क्लिप आर्ट में। ठीक है, तो आप वीडियो या फिर फोटोज को जो है ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑडियो को आप ऐड नहीं कर सकते क्लिप आर्ट ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, चलिए 52 पे चलते हैं। कॉमिक सेंस MS। कॉमिक सेंस MS किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, बाई चांस कॉमिक सेंस MS जो है मैं अपने थंबनेल बनाने में यूज़ करता हूँ अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर फॉन्ट टाइप होना चाहिए, क्योंकि आंसर की आप देखेंगे ऑफिशियल उसमें फॉन्ट फेस बताया गया है। फॉन्ट फेस तो देखिए जैसे कि आपका बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है, रेगुलर हो गया, तो ये फॉन्ट फेस होते हैं, लेकिन कॉमिक सेंस MS जो है एक फॉन्ट टाइप है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आंसर की में इसका आंसर बी दिया गया है, तो इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बट आई थिंक द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट लॉग पैकेज। तो डिस्क ऑपरेटिंग बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, लोटस 123। जैसे कि आपका विंडो बेस्ड कौन सा है, एक्सेल है, तो एक्सेल मत करके आइएगा, यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया, तो लोटस 123 जो है ये पहले यूज हुआ करता था एज ए स्प्रेडशीट पैकेज। 54 पे चलेंगे। एक्सेल डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड एज ए फाइल कॉल्ड। तो एक्सेल के बारे में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेल डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड एज ए फाइल कॉल्ड, तो वर्कशीट बोलते हैं, या फिर स्प्रेडशीट बोलेंगे, या फिर ऑप्शन में दिया होगा वर्कशीट, तो हम वर्कशीट इसका आंसर दे देंगे। 55 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेल। तो डेटा टाइप देखेंगे MS एक्सेल में, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। यहाँ पे नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, डेट एंड टाइम होता है, लेकिन कैरेक्टर नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नोट पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, तो कैरेक्टर नाम का कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे नहीं होगा। 56 पे चलते हैं। When you enter text in a cell in MS Excel, it also appears in। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा आता है। जब भी आप कोई भी एक एक्टिव सेल में कुछ भी लिख रहे होते हैं, वो आपका फॉर्मूला बार में भी दिखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बार में दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक लेफ्ट साइड में आपको नेम स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जो भी आप लिखोगे वहाँ पे जो उसकी लोकेशन है, जिस भी आप सेल पे काम कर रहे हो, वो नेम स्पेस में आपको शो होगी, और फॉर्मूला बार पे आप जो भी आप लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, वो आपका फॉर्मूला बार में राइट साइड आता है। 57 पे चलेंगे। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल इन MS एक्सेल यू कैन यूज विच बार। तो याद रखिए, जब भी हमें फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, तो हम टाइटल बार का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। 58 पे चलेंगे। व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि हमारा स्प्रेडशीट MS एक्सेल में क्या होता है, रोज होती हैं, ठीक है, कॉलम्स होते हैं, एंड व्हाट, ये हमारे सेल भी तो होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू द पावर पॉइंट। तो कौन कौन से फाइल फॉर्मेट आप एंटर कर सकते हो अपने पावर पॉइंट अगर आप बना रहे हो वहाँ पे,
तो जेपीजी फाइल फॉर्मेट, डॉट गिफ और डॉट वेव इमेज फॉर्मेट हैं, ये ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है वो आपका फाइल मेन्यू के काम आता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट के 30 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।